बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। खासकर हिमाचल प्रदेश की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पहाड़ी इलाकों में जब इस तरीके से बारिश का कहर टूटता है तो पहाड़ भी टूटते हैं। कुल्लू में जब बादल फटा तो तस्वीरें भयावह थी। पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश में तो एक के बाद एक जिस तरह बादल फटने के बाद तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद डरावनी है। हर कोई इस डर में जी रहा है कि न जाने कब क्या हादसा हो जाए। बहुत ही भारी नुकसान चोच गांव में, ना जाने कितना जान माल का नुकसान हुआ, कोई आइडिया नहीं है। बहुत ही भारी नुकसान चोच गांव में, बहुत ही भारी नुकसान हुआ है भाई जी यहाँ पे। और पानी का भी पाइपें पूपे सभी टूट गई है। बिजली का तो आप देख ही रहे हो, बिजली की तो सारी लाइनें टूट गई है और टेलीफोन लाइनें बंद हो गई है। यहाँ की भी सर्विसें जो भी है वो सब बंद हो चुकी है। इतना बड़ा जो नाला ये नहीं था, लेकिन ऊपर से जो इतने पत्थर और ये सारे इस बादल फटने के कारण हुए हैं। क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी और मग उसमें आ गया और उसकी वजह से जो पार्वती नदी है उसका फ्लो जो है रुक गया और उसका जो रिवर बेड है वो रेज हो गया। रेज होने की वजह से उसकी चपेट में जो आसपास के जो 2 घर थे वो उसकी चपेट में आए और साथ में वहाँ कैंपिंग साइट की थी वो उसकी चपेट में आ गए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक गांव में अचानक बादल फट गया। ये वो समय था जब गांव के लोग नींद के आगोश में थे। बादल फटने की तेज आवाज के साथ जब तक संभल पाते, बर्बादी सैलाब बनकर बहने लगी। ईंट, पत्थर, मवेशी, पालतू जानवर, घर, सामान सब कुछ बह गया। जान माल के साथ उपजाऊ जमीन का भी काफी नुकसान हुआ। पुलिस, होमगार्ड के जवान और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी प्रभावित क्षेत्र में दबे पशुओं को निकालने और टूटे रास्तों का निर्माण, पानी, बिजली की व्यवस्था को पुनः सुचारू करने में लगे हुए हैं ताकि प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाई जा सके। सबसे ज्यादा नुकसान बकौट गांव में हुआ है। वहां पर सरवण जी, कुलदीप और निकू राम जी, इनके एक भैंस तो बह के चली गई, एक अल्टो कार बह के चली गई है और एक बस बह गई है यहाँ से। और बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर आई हैं, जिसके कारण अंदर 10 इनकी बकरियाँ दब गई हैं और 2 भैंसें अंदर दब गई हैं। इनका जो गौशाला है वो बह गई है, उसका नामो निशान नहीं रहा है। रहसी मकान है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जो इनकी कल्टीवेटेड लैंड थी वह भी 3-4 बीघा वो बह गई है। इतना बड़ा जो नाला ये नहीं था, लेकिन ऊपर से जो इतने पत्थर और ये सारे इस बादल फटने के कारण हुए हैं, तो यह सारा लगभग 45-50 लाख का इन तीनों परिवारों का नुकसान हुआ है। और हमने प्रशासन को भी कहा है कि इनको हर संभव हम सहायता भी देंगे। और मैंने यहाँ बैठ के जिस तरह से इनको हमने फौरी राहत भी दी है, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की है, उनके ऑफिस से हमने बत्ता जी से बातचीत की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम अपने मुख्यमंत्री राहत कोष से भी इनको मदद भी देंगे। और इसमें मौके पर आकर के पीड़ित परिवारों को फौरी राहत के तौर के ऊपर अभी दोनों को 20-20 हज़ार और एक को 10,000 रुपये दिए। मैं मौके पे खुद हूँ, नायब तहसीलदार हर लोग यहाँ पे मौके पे खुद हैं। और बाकी इनकी क्योंकि मकान में भी खतरा है कि कहीं रात को रहना सुरक्षित नहीं है, तो इनकी व्यवस्था कर रहे हैं कि कहीं सुरक्षित जगह पे इनकी व्यवस्था की जाए। साथ ही जो पशु उनके दबे हुए हैं उनको निकालने के लिए भी लोग भी मदद कर रहे हैं। साथ में होमगार्ड वालों को भी अभी कहा है। पहाड़ पर पानी के प्रहार और बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। चंबा जिले के तीसा क्षेत्र के लुनेक में आसमानी आफत के बाद बादल फटा और भयंकर तबाही के साथ अपने साथ बड़े बड़े विशालकाय पेड़ों को बहा ले गया। पेड़ आ गए, बड़े बड़े पेड़ आ गए तूफान में। साथ ही साथ कई अस्थायी पुलिया भी बादल फटने के बाद बाढ़ की चपेट में आ गई।
कुछ लोग नाले के किनारे से गुजर रहे थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से चीख पुकार करके लोगों ने नाले के किनारे से भागने को कहा, लेकिन लोग एक अस्थायी पुलिया में भागकर अपनी जान बचाते दिखे। थोड़ी सी चूक होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब भागो भागो भागो, अब भाग जाओ भागो, मत बैठो नदी नाले में। चंबा के पहाड़ आमतौर पर शांत रहते हैं, लेकिन जब मानसून का मौसम शुरू होता है तो पहाड़ अपना रौद्र रूप दिखाने से नहीं चूकते। बादल फटने के बाद चंबा जिले के अलग चमेरा में एक बांध के गेट खोल दिए गए ताकि पानी का बहाव ज्यादा न हो सके और कोई अनहोनी ना हो। यह हादसा वैसा ही है जैसे कुल्लू घाटी में हुआ। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, कोई संभल ही नहीं पाया। ऐसी बर्बादी हुई कि लोगों के मन में दर्द बनकर हमेशा रहेगी। ये तस्वीर देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है, जहां बादल फटा और तबाही फैलती चली गई। कुल्लू के मलाना में बादल फटने से एक साथ जमीन पर गिरा पानी नाले को भयानक सैलाब में बदलता चला गया और सारी चीजों को बहाते हुए आगे बढ़ता गया। मिट्टी, पत्थर, घर, सामान सब बहता गया, साथ ही बह गए कई इंसान। कुल्लू में बादल फटने के बाद पार्वती नदी और नाले में पानी और पत्थर तेजी से बहने लगे, जिससे इनके साथ बने घरों को खासा नुकसान हुआ। तो एक मलाना नाला और एक पार्वती वैली में तो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, पानी एकदम सर्ज कर गया, ऊपर की तरफ को आ गया। तो एक जो कैंपिंग साइट थी वहाँ पर 2 मकान डिस्ट्रॉय हुए हैं, जिसमें 4 लोगों के बहने की हमें आशंका है और जिसमें 2 लोग वहीं पे ट्रैप्ड हो सकते हैं। तो एक मलाना के पास हुआ, वहाँ पे मलाना 2 में जो है 25 लोगों को इमीडिएटली रेस्क्यू कर लिया गया सुबह जो ट्रैप हो गए थे लैंडस्लाइड में, और एक लेडी को अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा पाए, वो ड्रोन होगी। ये वीडियो देखिए, इसमें आपको एक तरफ नाला दिखेगा तो दूसरी तरफ पार्वती नदी। दोनों का बहाव देखिए और सोचिए कि क्या इस तेज बहाव के आगे कोई टिक सकता है? नहीं टिक सकता। देखिए ये घर कैसे बह गया जैसे कोई तिनका। बहुत ही भारी नुकसान चोच गांव में, ना जाने कितना जान माल का नुकसान हुआ, कोई आइडिया नहीं है। गांव की ओर से जाने वाला एकमात्र पुल भी इसकी चपेट में आ गया, जिससे अब रेस्क्यू करने में भी प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भूकंप जैसा महसूस होता है, जोर से बाहर पत्थर के आवाज आते हैं, पेड़ पत्थर उड़ा कर लेके जा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से हमारे हॉस्टल के कुछ हिस्से टूट गए थे, बह गए थे नाले में, तो हम वहाँ से पीछे हट गए और अभी हम जा रहे कसोल। काफी हुआ है, अंदर काफी लोग ट्रैप्ड है, 6-7 लोगों के मरने की आशंका है। ये सुबह 4:45 बजे के करीब हमने सारा देखा है यहाँ का नज़ारा जितना भी था। हमने यहाँ के हरे परे के लोगों को भी यहाँ से ऊपर साइड में निकालने के लिए किया था। ये जितने भी यहाँ पे लोग फंसे हुए थे, यहाँ पे 2-3 लड़के यहाँ पे दब गए हैं, उनको निकालने की कोशिश जारी है। अभी तक हम सुबह से बोल रहे थे इन सभी को, जितने भी यहाँ पे रह रहे थे गेस्ट हाउस वाले, सभी खाली किए हमने। पूरे गेस्ट हाउस से आदमी हमने साइड करवा दिए, और जो यहाँ पे लड़के थे वो एकदम से उठे नहीं, कहीं तो बेचारे सोए हुए थे। तो अब उनको पता भी लगा, तो फिर उतनी देर को भागते भागते सभी अगड़ तगड़ में पड़े हुए थे। भाई जी यहाँ पे तो किसी का पता ही नहीं था कौन कहाँ जा रहा है। पहाड़ों का जिस तरह दोहन हो रहा है और पर्यटन के चक्कर में पहाड़ों के किनारों को मौज मस्ती के स्पॉट में तब्दील किया जा रहा है, कुदरत को शायद ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाकी मौसम और बारिश की मार तो है ही। कांगड़ा की तस्वीरें भी खौफ पैदा करती हैं। लगातार बारिश से हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। खांजी और मनूनी नदियां रौद्र रूप धारण कर रही हैं और लोगों की परेशानियों को लगातार बढ़ा रही हैं।